Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, कभी कभी हम अपने किसी कुंडली में प्लैनेट्स को या तो 0 डिग्री में या तो 29 डिग्री में देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि राशि 30 डिग्री 30 डिग्री का होता है। तो कोई भी प्लैनेट किसी भी एक राशि में इस 0 से 30 डिग्री के बीच किसी भी एक डिग्री में होता है। तो जब भी कोई प्लैनेट या तो स्टार्टिंग वाला 0 डिग्री में, कभी कभी 1 डिग्री में, या तो आखिरी एंड का 29 डिग्री में या तो 30th डिग्री में होता है, तो उस केस में उस प्लैनेट का रिजल्ट नॉर्मल प्लैनेट के रिजल्ट से अलग होता है। इस केस में वो प्लैनेट इस अवस्था में होता है कि वो किस तरीके का रिजल्ट दे, उसमें एक कन्फ्यूजन होता है। आज पूरा एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को समझाएंगे कि ऐसे प्लैनेट्स को नॉर्मली इस प्लैनेट्स को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब 0 डिग्री में या 1 डिग्री में होता है तो उसको बाल अवस्था कहते हैं। यानी प्लैनेट अपने एकदम से चाइल्डहुड सिचुएशन में है, और जब वो 29 या 30th डिग्री में होता है तो उस प्लैनेट को वृद्ध अवस्था यानी ओल्ड एज सिचुएशन कहा जाता है। दोनों ही केस में प्लैनेट्स को कमज़ोर माना जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो प्लैनेट हमेशा वीक या कमज़ोर नहीं होता है। प्लैनेट अपने राशि में भी ऐसे सिचुएशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए बुध, उसका अपना राशि कन्या राशि, उसमें अगर वो 0 डिग्री में या 29 डिग्री में रहे तो वो हमेशा कमज़ोर नहीं होता है। दिस प्लैनेट्स आर एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट देयर रिजल्ट। ऐसे प्लैनेट्स में रिजल्ट देने के समय पे अपने दशा या अंतरा में वो दिस प्लैनेट्स आर नॉट श्योर व्हाट टू गिव एज रिजल्ट। उनको पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके का रिजल्ट दें, और ऐसा जो हेजिटेशन है इस प्लैनेट्स के अंदर, वही हेजिटेशन उस इंसान के कुंडली में, उसके चरित्र में भी आता है। वो जब अपने लोगों के प्रति, अपने सामने के प्रति किस तरीके से वो डील करें। जैसे मान लीजिए वीनस, जो शुक्र हम लोग जानते हैं रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है, वैसा शुक्र अगर 0 डिग्री में या 29 डिग्री में किसी भी एक राशि में होगा तो नॉर्मली ऐसा आदमी अपने पार्टनर के प्रति ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाता है। वो ठीक से समझ नहीं पाता है कि ये विश्वसनीय है या नहीं है। यानी वो थोड़ा ऐसा सिचुएशन में रहता है कि थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है अपने रिलेशनशिप को लेके, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा बिहेवियर हमेशा सामने वाला जो उसका लाइफ पार्टनर है उसको पसंद नहीं आता है। यानी उसको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मेरे ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में रिलेशनशिप ख़राब होने की संभावना होता है। तो लोग समझते हैं कि वेनस कमज़ोर है, लेकिन वेनस कमज़ोर नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा धीरे चलो नीति लेना चाहिए। उन लोगों को अपने पार्टनर के प्रति केयर लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा तरीके से नहीं, कुछ जल्दबाजी से नहीं, ताकि उनको कुछ और समझ में आए। वीनस को अगर, यानी वीनस की जो रिलेशनशिप का जो फंडा है, इस मामले में उनको थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करना है। कुछ जल्दबाजी ना करें, धीरे से काम ले। उसी तरीके से मान लीजिए मंगल, जो मार्स हमारा एनर्जी, एंगर, पैशन, इन सब चीज़ को डिनोट करता है, वही मंगल अगर 0 या 29 डिग्री में हो किसी भी एक राशि में, तो नॉर्मली ये ऐसे लोग समझ में नहीं पाते हैं कि अपना जो क्रोध है, अपना जो गुस्सा है मन के अंदर किसी के प्रति, वो किस तरीके से बयां करें। उनका ये गुस्सा कब मतलब विस्फोट के रूप में बाहर आएगा, ये उनको खुद पता नहीं है। वो हेजिटेट करते हैं कि सही समय पे अपना जो क्रोध है, अपना जो गुस्सा है, वो बाहर निकल के लाए या ना लाए। कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है उनके लाइफ में कि उनके नियंत्रण में नहीं रहता है। जब उनको अपना जो गुस्सा है, अपना जो एंगर है, वो बाहर निकल के नहीं ले आना चाहिए था, उसी समय बाहर आ जाता है, और सामने वाला लोग उनको गलत समझ बैठते हैं। तो ऐसा सिचुएशन मंगल के प्रति, जो उनके कुंडली में 0 या 29 डिग्री का जो मंगल है, उनके प्रति उनको क्या करना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में वर्कआउट करना है। इस तरीके से अपने आप को नियंत्रण करना है उस समय, ताकि पब्लिकली उनका जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल के ना आए। उनको ऐसा एक मौके की या ऐसा कोई सिचुएशन की तलाश करना है। अगर हो सके तो बंद कमरे में इसका एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि अगर सामने वाला मेरे सामने आए तो मैं इस तरीके से अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूंगा। इसी तरीके से मान लीजिए बुध, जो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, वही बुध अगर 0 या 29 डिग्री में है, तो ऐसे लोग सही मौके पर जब उनको ठीक से बोलना है सबके सामने, यानी पब्लिक स्पीकिंग जिसको कहते हैं,
उस समय इनका जैसे मुंह बंद हो जाता है, जैसे सब कुछ स्टक आउट हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है सब कुछ। वैसे वो पहले से रिहर्सल कर चुके हैं, सब कुछ पता है क्या बोलना है, फिर भी उसी समय उनके दिमाग जैसे ब्लैंक हो जाता है, उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, सब कुछ जैसे बंद हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर किसी सही जगह पे कोई प्रेजेंटेशन देना है या कहीं पे कुछ बोलना है, सबके सामने कोई पब्लिक स्पीच रखना है, तो उसी समय इन लोगों का ऐसे तो हड़बड़ा जाता है या मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। वैसे ऐसे लोग जब घर में बात कर रहे हैं, रिलैक्स्ड मूड में है, तब ये लोग बहुत आसानी से बहुत कुछ फीलिंग्स या कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन सही समय पे कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक वर्कआउट करने का तरीका है, उनको एक वर्कआउट करना है। इस तरीके से वो सारे प्लैनेट्स के जो बेसिक क्वालिटी है, उसी बेसिक क्वालिटी में ये हैम्पर कर देते हैं जब वो 0 या 29 डिग्री में होता है दोस्तों। तो इसका रेमेडी कुछ अलग नहीं है, आपको सिर्फ उस प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना है और उस प्लैनेट्स की क्वालिटी को आपको समझ के थोड़ा सा धीरे चलो नीति लेना है। आगे चलकर इस मामले में और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगा तो आपके सामने ज़रूर रखेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।